ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मित्रों, ये कोटेशन आप लोग के लिए था। इसमें बहुत अच्छे से हमने बता दिया कि जब ना संघर्ष ना तकलीफ, इसका मतलब ये है जब संघर्ष नहीं करेंगे आप या किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी तो क्या मज़ा है जीने में। और एक बात फिर मैंने दूसरी लाइन में बोला था, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आपके सीने में आग लग जाएगी, जब कुछ कर गुजरने की चाह आपके मन में होगी तो निश्चित है कि आप एकदम सटीक राह पे चल रहे हैं, सही राह पे चल रहे हैं और बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को आप लोग पाने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, हम अपने आज टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से पेड क्लास से जुड़ के कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं वो बहुत ध्यान से धैर्य पूर्वक अपनी पढ़ाई करते रहें। कभी काल हमारे पास पर्सनल मैसेज आने लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर आज ये क्लास नहीं मिल पाई, वो क्लास नहीं मिल पाई। मित्रों, इसके लिए बिल्कुल आप परेशान न रहें। आपके लेखपाल का एग्ज़ाम अभी काफ़ी समय है, तब तक हम लोग पूरा करा देंगे। हमने आपको 90 दिन का टास्क दिया हुआ है, 90 दिन का टास्क हम लोगों ने रखा हुआ है। तो 90 दिन में हम लोग किसी भी कंडीशन में पूरा करेंगे। अभी क्या है कि बैचेस स्टार्ट हैं, इसलिए हम आपको 3-4 क्लास ही दे रहे हैं। जैसे आगे बढ़ेगी आपको पॉलिटी की क्लास रेगुलर मिलने लगेगी, हिस्ट्री की क्लास मिलने लगेगी, मतलब वोटेवर सभी क्लासें डेली मिलने लगेंगी। तब ऐसा हो जाएगा कि आपके पास इतना समय ही नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। तो मित्रों, धीरे धीरे बैठने की आदत डालिए, हैबिट में लाइए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और बहुत कुछ देंगे। आप अपने लक्ष्य को जरूर पा जाएंगे अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। चलिए मित्रों, यूपी स्पेशल का अगला सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश रेल परिवहन। इसके पहले कल वाली वीडियो में हमने बताया था उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन के आगे चलते हैं। सड़क परिवहन का मतलब जो सड़क के मार्ग होते हैं उसके बारे में बताया था। आज रेल परिवहन के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र करने वाले हैं। एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ वीडियो हम लोग पब्लिक कर देते हैं, तो जो भी मित्र उस पब्लिक वीडियो को देखते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय संस्था है और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन संस्था है। ये टीम हम लोगों की बेशक अभी छोटी टीम है, शुरुआत है, लेकिन निश्चित है कि भविष्य में बहुत कुछ कर गुजरने वाले हैं और बहुत से लोगों को सिलेक्शन देंगे और कुछ लोगों को दे भी चुके हैं अब तक। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे ये अपने उत्तर प्रदेश का एक मैप बना हुआ है और उसके बारे में कुछ तथ्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैप में पहले हम आपको बता देते हैं कुछ बहुत जो जानना चाहिए हमको। जैसे आप देख रहे हैं ये सहारनपुर है, इंपॉर्टेंट जिले लिख दिए हैं। अपने उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कुछ अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया था हमारे पास, वो कह रहा था सर कि आप PDF नोट्स नहीं दिए हैं, हमको यूपी के ज़िले पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो मित्रों, आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य ई-लर्निंग 100 पर जो है अपलोड कर दिया है। आप जाके वहाँ से देख लीजिए, उसे प्रिंट आउट भी करा सकते हैं या स्वयं देख के बना भी सकते हैं। चलिए, हमने कुछ बता दिया। सहारनपुर है, कानपुर, लखनऊ, यहाँ देखिए कुशीनगर, गोरखपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, वाराणसी है, झांसी है, आगरा है, गाजियाबाद है, मेरठ है। ये रहे यूपी के कुछ प्रमुख जिले, जिस जिले से संबंधित यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, आपको तथ्यात्मक की तरफ दिखाते हैं। बिल्कुल अभी घबराइएगा नहीं, अभी हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको समय देंगे। देखिए, प्रथम रेलगाड़ी, क्वेश्चन पूछता है कि प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी। तो प्रदेश में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चलाई गई थी मित्रों, ये इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। कहाँ पे चलाई गई थी? इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। अगर पूछे भारत में सबसे पहले कहाँ चलाई गई थी, तो मुंबई से थाड़े, नाम सुने होंगे, मुंबई से थाड़े। किलोमीटर तो हमें नहीं याद है मित्रों, शायद 31 किलोमीटर है। मुंबई से थाड़े चली थी। लेकिन अगर प्रदेश की बात करें, क्योंकि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, हमें यूपी के जो एग्ज़ाम देने हैं, तो यूपी के एग्ज़ाम में आपके यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आपका लेखपाल हो, समीक्षा अधिकारी हो, यूपी PCS हो, वोटेवर यूपी के जो स्पेशल एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से जरूर पूछते हैं। इलाहाबाद से कानपुर चलाई गई थी उत्तर प्रदेश की सबसे पहली ट्रेन।
चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड, है ना, भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड का मतलब जहां पे रेलों का जमावड़ा होता है, रेल बहुत खड़े होते हैं, वो आपका कहाँ पे है, मुगल सराय है। मुगल सराय का नया नाम भी रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या नाम रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पूछ लिया कि जो है रेल सबसे बड़ा रेल यार्ड कहाँ है, तो अगर मुगल सराय ना दे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय दे दिया तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ना दे के मुगल सराय दे दिया है तब भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बात कर रहे हैं। अगला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पूछता है क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो मित्रों विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो आपका गोरखपुर है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। जो वर्तमान समय में आपके मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी आपके कहाँ के हैं, वो गोरखपुर के हैं, ठीक है, गोरखपुर के हैं। यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर भी है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये हो गया। अगला देखते हैं, रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना। क्वेश्चन बहुत पूछता है मित्रों यहाँ से, रेल डिब्बे का जो रिपेयर कारखाना, मतलब अगर रेल का डिब्बा होता है, अगर उसमें कुछ फॉल्टिंग आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका रिपेयर कहाँ पे किया जाता है, तो आप देख रहे हैं ये कहाँ पे किया जाता है, गोरखपुर में किया जाता है। तो दो चीज याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, एशिया का नहीं, भारत का नहीं, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, ठीक है। रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर है। अब ये क्वेश्चन मन में मत उठाइएगा कि सर आप यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो विश्व के बारे में क्यों बता रहे हैं या भारत के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मित्रों ये विश्व के बारे में खास तो ही है, भारत के बारे में खास तो ही है, लेकिन यूपी के बारे में भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला देख रहे हैं, यूपी का रेल संग्रहालय। यूपी का जो रेल संग्रहालय, अपने उत्तर प्रदेश का रेल संग्रहालय वो आपके कहाँ पे है, वाराणसी में है, ठीक है। अगला चलते हैं, रेल सुरक्षा आयोग, मतलब रेल को सुरक्षित रखने से संबंधित जो आयोग की स्थापना की गई है, जो आयोग बनाया गया है, वो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है आपका जो है मरुआडीहा वाराणसी में है। कहाँ पे है, मरुआडीहा वाराणसी में। मतलब जो डीजल से चलने वाली इंजन बनाई जाती है वो आपकी कहाँ बनाई जाती है, मरुआडीह वाराणसी में। ये वाराणसी में एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है मरुआडीह। क्लियर। चलिए आगे बताते हैं, बिजली ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर, मतलब जो बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी होती है उस ड्राइवरों की ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है। देखो मित्रों क्या होता है, जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं वो दूसरे फार्मूले पे काम करती हैं, जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं वो दूसरे फार्मूले पे काम करती हैं। तो इसलिए जैसे आपको बाइक चलाना हो और आपको फोर व्हीलर चलाना हो, फोर व्हीलर के अलावा हवाई जहाज चलाना हो, तो सबके विशेष अंतर हैं, सबकी स्टीयरिंग अलग होती है, सबके चलाने के तरीके अलग होते हैं, सिस्टम अलग होता है। तो आपका ये बिजली ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर जो है वो आपका कहाँ पे है, गाजियाबाद में है। गाजियाबाद का मतलब एकदम दिल्ली के बॉर्डर पे, गौतम बुद्ध नगर के पास, ठीक है। अगला देखते हैं, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन। केंद्रीय रेल का जो विद्युतीकरण संगठन है वो आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। तो मित्रों ये रहा फैक्ट, आपको ये फैक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम कुछ समय के लिए साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करने वाले हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बहुत कम समय में समझ में आ गया होगा। आप लिखने की बजाय आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखने का प्रयास करिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सारे तथ्य समझ में आ जाएंगे। मैं चाहता आपको रोड परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, सभी परिवहनों को एक साथ क्या करता, जोड़ के पढ़ा देता, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप हम पे विश्वास करते हैं, हम आप पे विश्वास करते हैं, तो हम आपको धीरे धीरे ही सिखाएंगे, लेकिन ढंग से सिखाएंगे। तो मित्रों इसके बाद जो टॉपिक आएगी वो आएगी वायु परिवहन की। हम ग्रामीण प्रवेश का इस समय टॉपिक रोके हुए हैं, लेकिन क्या है कि एक हफ्ते उसको चलाते हैं यूपी स्पेशल को, एक हफ्ते उसको चलाएंगे ग्रामीण प्रवेश को। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब कुछ दिया जाएगा, आराम से दिया जाएगा, और आप लोग अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं तो निश्चित है कि अपनी सफलता को प्राप्त कर जाएंगे।
एक बार फिर पुनः कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।